बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर एसिड एंड बेसिस में हम पिछले क्लास में हम एसिड एंड बेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अर्हीनियस कंसेप्ट। हमारे पास हम जैसे कि हमारी बुक में मौजूद है, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, अर्हीनियस। एक स्वीडिश केमिस्ट थे। अर्हीनियस इज अ स्वीडिश केमिस्ट और उन्होंने ये कंसेप्ट 1884 में प्रेजेंट किया था। अर्हीनियस ने हमें ये बताया था कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व कर दें और एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास वो हमें हाइड्रोजन आयन और जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं वो प्रोवाइड करे, हम इसको एसिड्स कहेंगे। और कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो हम वाटर में डिज़ोल्व कर दे और वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन हमें दे दे, इसको हम बेसिस कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड के बारे में इन्होंने बताया था। एसिड्स आर द स्पीशीज which provide us hydrogen ion or proton when dissolving in water। एसिड हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन देते हैं। एक जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन हमारे पास HA, ये हमारे पास कोई भी एसिड है। अगर हम इस एसिड को वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्लस A नेगेटिव। अभी ये जब इन्होंने हमें हाइड्रोजन आयन दे दिया तो इसका मतलब है ये हमारे पास एसिड है। एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स हमारे पास एग्जाम्पल्स में HCl, इसी तरह H2SO4, इसी तरह HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब हमारे पास एसिड्स हैं। क्यों एसिड हैं? अगर हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो ये हमारे पास H पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव दे देता है। सिमिलरली अगर हम H2SO4 को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो ये हमारे पास H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। सिमिलरली फॉर नाइट्रिक एसिड आल्सो HNO3 वाटर में अगर हम इसको डिज़ोल्व कर दें तो ये हमारे पास वाटर में ये हमें हाइड्रोजन आयन दे देता है प्लस NO3 नेगेटिवली चार्ज। तो ये सब हमारे पास एसिड्स हैं। अभी बेसिस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बेसिस। बेसिस ओके। सो जिस तरह हमने एसिड को डिस्कस कर लिया है, इसी तरह हमारे पास बेसिस भी हैं। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं और वो हमारे पास वाटर में हाइड्रोक्सिल आयंस हमें दे देते हैं, हम इसको बेसिस कहेंगे। सो बेसिस जिस तरह हमारे बुक में
डेफिनेशन मौजूद है कि बेसिस आर द स्पीशीज, बेसिस आर द स्पीशीज which provide us hydroxyl ion in aqueous solution। ये हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जो वाटर में एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें बी हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये हमारे पास बी पॉजिटिव एंड टू हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव। अभी इस हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से ये हमारे पास बेस है। एग्जांपल्स हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल मौजूद हैं बेसिस की। अभी अगर हम इसको यहाँ पर देख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं H2O में, तो ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ये हमें दे देते हैं। सिमिलरली फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो, जब भी हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो पोटेशियम पॉजिटिव इनटू हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव। क्योंकि ये पोटेशियम एंड सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इसीलिए इन पर पॉजिटिव सिर्फ एक पॉजिटिवली चार्ज आता है, बिकॉज इट कैन लूज द वन इलेक्ट्रॉन। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं, डेट्स वाई इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी इसकी हमने इन कंसेप्ट को तो डिस्कस कर लिया है। एक अहम पॉइंट जो डिस्कस हम करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है, जिस तरह हमने एसिड में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल। ये हाइड्रोजन आयन हमारे पास अनस्टेबल होता है, सो इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए HCl, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दें H2O में, तो ये हमारे पास यहाँ H पॉजिटिव इंटू क्लोरीन नेगेटिव। अभी ये H पॉजिटिव इस वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाता है। अभी हाइड्रोनियम आयन को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव इंटू H2O X। अगर ये इसके साथ मिल जाता है तो दोबारा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। सो ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में हम ये जब आयनाइजेशन डिस्कस करेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव, ये दोनों जब भी एक्वस सोल्यूशन में होंगे, इन एक्वस स्टेट दे आर सेम, ये हमारे पास सेम होंगे।
अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया है अर्हीनियस कंसेप्ट को, इसके बाद हम अर्हीनियस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशन दें, हम अर्हीनियस कंसेप्ट के कुछ लिमिटेशन को डिस्कस करने वाले हैं. सो लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट. Limitation of Arrhenius concept. इनकी लिमिटेशन क्या है, इनको ज़रा डिस्कस करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अर्हीनियस कंसेप्ट को पढ़ा. अर्हीनियस कंसेप्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था कि जो भी सब्सटेंस हो, वो जो भी स्पीशीज़ हैं, वो हमारे पास इक्वस सोल्यूशन में है. सो नॉन इक्वस सोल्यूशन में इन्होंने कोई भी एसिड बेसिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज के अर्हीनियस कंसेप्ट is limited to aqueous solution only. He does not explain the acidity or basicity of, स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक को ज़रा अवॉइड कीजिए. The acidity or basicity of a substance in non-aqueous medium. सो अर्हीनियस कंसेप्ट जो है ये इक्वस सोल्यूशन तक लिमिटेड था. इन्होंने किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी को नॉन इक्वस सोल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया. एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि अर्हीनियस कंसेप्ट is limited to हाइड्रोजन आयन. ये हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन तक महदूद था. इसका जो कंसेप्ट था ये हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयन तक महदूद था. अबाउट द एसिड्स, इन्होंने कहा था कि जो भी सब्सटेंस हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास एसिड होगा. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी वो एसिड्स हैं. ही कैन नॉट एक्सप्लेन the acidic nature of CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. एंड आल्सो कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3. ये NH देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास एसिडिक है लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है. इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्यों एसिडिक है. एंड सेकेंड वन, अगर हम अमोनिया में देखें तो अमोनिया में हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है लेकिन ये बेसिक है. इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्यों बेसिक है हमारे पास. सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एसिड बेस इन लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट. ये अर्हीनियस कंसेप्ट के लिमिटेशंस थी.